हेलो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे होंगे एंड आप सब अच्छे होंगे। एंड ये बात करेंगे कि ये वीडियो है आपका जो बिहार में 68 प्रीलिम्स के लिए है, नोटिफिकेशन आया है और उसमें जो है कुछ जितने हैं 250 पोस्ट के करीब का है अभी फ़िलहाल जो है नोटिफिकेशन आया है, तो उनको बात करेंगे। एंड जो है इस जो एग्ज़ाम है 68 जो बीपीएससी जो होना है, तो इसमें बहुत सारे क्या है बदलाव होना है, तो उन सब चीज़ों पे बात करेंगे कि जो है आयोग ने सजेशंस मांगा है स्टूडेंट से, तो कौन सी सजेशंस क्या है और कौन सी बेस्ट है, तो उन सारे पे बात करेंगे। आपका इस पे क्या ओपिनियन है आप भी बताएंगे कि जो है सबसे पहले इस पे की जो बात करेंगे, ये जो जो नोटिफिकेशन आया है, ये पोस्ट जो है इसमें अलग अलग पोस्ट को बताया गया है कि सबसे पहला जो है ये पुलिस अधीक्षक गृह विभाग आरक्षी शाखा, तो ये है बेसिकली जो है ये किसका है, डीएसपी वाला पोस्ट है। तो ये जो पोस्ट है, तो ये कितने पोस्ट है इसमें, 8 पोस्ट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है पूरा इसमें का जो एज रखा है, कितने एज रखा है कि 20 साल की एज जिसका भी हो गया होगा और अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाता है तो उसको मतलब डीएसपी मानने योग्य मान लिया जाएगा। तो आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पे जिस जो पोस्ट है वहाँ पे भी 20 साल मांगा गया है। मतलब ये कि 20 साल अगर आपका एज हो गया है उम्र, तो आप मतलब जो है ऑफिसर बनने के जो कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब आप योग्य हैं। तो ये है क्या लिखा है, अनारक्षित पुरुष 37 साल के लिए, तो पुरुष के लिए 1 सीट है। एंड तो ये सारे दिया हुआ है। एंड जो है ये पोस्ट हो गए। एंड जो राजस्व कर सहायक आयुक्त का पोस्ट है, देन बिहार शिक्षा सेवा जो है, ये सारे पोस्ट है। और जो टोटल पोस्ट है उन सब के बारे में बात करेंगे। 68 बीपीएससी में जो टोटल वैकेंसी है वो आप देख पा रहे होंगे कि ये 281 ये है टोटल वैकेंसी, और ये जो है कैटेगरी वाला वाइज जो है इसमें वैकेंसी दिखाया गया है। तो जो है मतलब टोटल वैकेंसी है 281, तो इतना कम वैकेंसी है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो है कुछ कुछ डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट तो सारे भेज दिए हैं, कुछ डिपार्टमेंट अगर नहीं भेजे हैं, अगर कहीं से अगर वैकेंसी का खाली मिलेगा किसी डिपार्टमेंट में, तो क्या है जो 12 फरवरी को जो पेपर होना है 68 बीपीएससी का, तो उससे पहले जो है अगर वैकेंसी आ गई तो वो वैकेंसी इसमें भी ऐड हो जाएगी। तो ये सारी बातें भी इसमें कहा गया है। इसका जो है पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे, क्या लिखा है, प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभाग से प्राप्त होने वाली अधियाचना को शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। मतलब ये भी कह रहा है कि संशोधन अगर होगा तो पद की संख्या घट भी सकती है, बढ़ सकती है। लेकिन क्या होता है कि घटने की चांसेस तो काफ़ी कम है, लेकिन बढ़ने की चांसेस है, क्योंकि जो है बीपीएससी हर साल जुलाई के बाद ही नोटिफिकेशन जारी करती है। तो ये अगर फरवरी से पहले पहले बहुत जितने भी अगर पोस्ट अगर खाली मिलेगी तो इसमें जो है 281 में ऐड होएगा। लास्ट टाइम जो 67 का जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें भी स्टार्टिंग में जो वैकेंसी निकला था 350 के करीब की थी। अब वो धीरे धीरे बढ़ती बढ़ते 802 वैकेंसी हुई थी, मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो है आप देख सकते होंगे कि इसमें भी चीज़ों का संभावना है कि सीटें बढ़ेगी। ये जो है सेकेंड पॉइंट को पढ़ेंगे ध्यान से। इसमें क्या लिखा हुआ है, उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदकों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। मतलब जो है अगर अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा होंगे, मतलब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा अगर होंगे, तो उसको है 2 पाली में एग्ज़ाम लिया जा सकता है। क्योंकि 67 का लेने वाला था तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था कि आपने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, नोटिफिकेशन में नहीं लिखा है तो कैसे लिखेंगे। तो आयोग ने पहले ही इस बार मतलब रसगुल्ला हाथ में थमा दिया कि लो बेटा, हमसे मतलब ज़्यादा गुस्ताखी करेगा। तो मतलब अगर लास्ट टाइम जैसा कुछ अगर चीज़ें होगा तो आयोग अपने हिसाब से जो सीधा जो है इस बार मेंशन कर दिया है, तो वो 2 पालियों में एग्ज़ाम ले सकता है। तो ये सारे 2 पॉइंट हो गए, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे कि मतलब सीटें बढ़ सकती है और जो है 2 पालियों में एग्ज़ाम हो सकती है अगर कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो। और जो है सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है आपका शैक्षणिक योग्यता, मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए, सिंपली ग्रेजुएट हो सकते हैं, बीए, बीएससी, ठीक है, बीसीए कर सकते हैं, या फिर आप इंजीनियरिंग वाले हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं,
कि आप डॉक्टर वाले हो सकते हैं, मतलब कोई भी अगर हो सकते हैं, लॉ वाले, मतलब कोई भी ग्रेजुएट आपका सिंपली ग्रेजुएट हुआ है, ऑनर्स हुआ है, तो आप क्या है इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपके हाथ में रिजल्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन का। ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, मतलब बिहार में यही शर्त है कि आपका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम आपने दिया है, आपके पास रिजल्ट है, फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये इसमें ख़ास बात है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे फॉर्म भरते समय। जो है इसमें आरक्षण की बात किया गया है कि आरक्षण जिस तरीके से है तो उस तरीके से तो रहेगा ही। और आरक्षण से रिलेटेड ये है कि आप जिस भी जाति के हैं, जिस भी किस कास्ट का हैं, तो आपका सबसे पहले ये कि आपके पास डोमिसाइल वहाँ का होना चाहिए, मतलब डोमिसाइल मतलब निवास होना चाहिए वहाँ का। एंड जो है आपके पास जो है वहाँ का जो NCL है वो बना होना चाहिए। जब आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने की डेट से जो है, फॉर्म भरने की डेट से आप जब फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले से NCL आपका बना होना चाहिए, उससे पहले का, तभी आपका जो है जाति, जो आपका जो है रिजर्वेशन आपका क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो आपको रद्द कर दिया जाएगा। वो पूरा यही लिखा हुआ है इस कॉलम में। अगर आप खुद से फॉर्म भरते हैं तो इन सारी चीज़ को याद रखेंगे कि जो शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के लिए जो SC कैटेगरी है उनका कोड 02 है, एंड जो है शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के लिए ST कोड 3 है 03, एंड जो है BC एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास EBC जिसको बोलते हैं उसको 04 है, एंड जो है पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास जिसका 05 है, एंड EWS जो है जिसको 10% का रिजर्वेशन मिलता है तो वो है 07। तो ये सारे कोड है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो वो सारे ऑप्शन आएगा तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि आपकी एज लिमिट की बात किया गया है, उम्र सीमा। तो ये क्या होना चाहिए कि आपका एज लिमिट जो है, आप अगर जनरल कैंडिडेट है तो है कि 20 साल से आप 37 साल की एज तक का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जितनी भी पेपर हैं आप दे सकते हैं सारे 37 तक के एज में जनरल वाले। और जो है OBC वाले जो है, ठीक, तो ये देंगे अपने 20 साल के 40 साल के तक एज का एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड जो है SC ST जो है कितना 20 से लेकर के 42 साल तक का उम्र तक का दे सकते हैं एग्ज़ाम। तो ये सारे है एज, और इसमें जो है क्या बोलते हैं कि अटेम्प्ट का काउंट नहीं है। आप का एज जब तक कंप्लीट नहीं हो तब तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को। और इसके एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेंगे। आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन में जो है या समतुल्य प्रमाण पत्र आपका जो है अंकित, उसमें जो जन्म तिथि है उसमें डेट ऑफ बर्थ है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको माना जाएगा और वहाँ से आपका कैलकुलेट किया जाएगा टिल डेट तक का कि कितना हुआ है फॉर्म भरने की डेट तक का। जो लोग पुलिस अधीक्षक या फिर पुलिस वाले जो DSP वाले जो जॉब है उनके लिए अगर जाएंगे तो उनके लिए ये है लिखा हुआ है कि शारीरिक क्षमता क्या होना चाहिए। तो उन सारी चीज़ों को लिखा गया है, कितनी हाइट एंड कितना उसका है, क्या होना चाहिए, बाइसेप्स वगैरह 32, ये सारी चीज़ लिखा हुआ है। एंड जो है एग्ज़ाम शुल्क के बारे में लिखा हुआ है। तो जो आप अगर जनरल सामान्य कैटेगरी के अगर छात्र हैं तो आपको इसमें लगेगा 600 रुपये। अगर आप है केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति, अगर आप केवल बिहार राज्य के निवासी है और SC ST कम्युनिटी से है तो आपको 150 रुपये मतलब 150 रुपये लगेंगे। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है और SC ST कैटेगरी वर्ग से के उम्मीदवार है तो मतलब 150 रुपये ही लगेगा। एंड जो है दिव्यांग जन है जिनका 40% डिसेबिलिटी है उनको 150 रुपये लगेगा। एंड सभी उम्मीदवार जो भी है जो बाहर स्टेट से भरेंगे या फिर जनरल कैटेगरी वाले तो उसको 600 रुपये ही लगेगा। एंड जो वुमेंस के लिए है उनके लिए भी 150 रुपये का रखा गया है। एंड जो वुमेंस के लिए है यहाँ पे लिखा हुआ महिला उम्मीदवार के लिए वो 150 रुपये रखा गया। बेसिकली आप समझिए समझिए कि जनरल कैटेगरी के लिए है, जो भी जनरल कैटेगरी के हैं 600 रुपये, और फीमेल कैंडिडेट जो भी होंगे उनके लिए 150 रुपये, और जो है बाकी SC ST जो भी होगा, ठीक, स्टेट से रिलेटेड इस स्टेट का होगा तो उसको 150 रुपये लग रहा है। तो ये सारे हैं जो आपका एग्जामिनेशन फ़ी होगा, शुल्क होगा। तो आपका पहचान पत्र के बारे में लिखा गया है कि आपका वोटर ID होगा या फिर आपका जो है आधार कार्ड होगा, तो वही सारे को आप, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इन सब इत्यादि को आप अपना वोटर ID का या फिर पहचान पत्र फोटो ID मान सकते हैं। एंड जो है प्रारंभिक एग्ज़ाम के बारे में लिखा है कि ये जो पारी है, दो पारी जो एग्ज़ाम है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, या फिर आप इसको PT बोल सकते हैं, PT एग्ज़ाम या फिर प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। ये 150 क्या है अंक का होगा, ठीक। जो है इससे पहले जो है नेगेटिव नहीं होता था, लेकिन है इस बार क्या कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। इस बार से ये प्रावधान है कि इस बार लागू करेगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे जो है सुझाव दिया हुआ है। एंड जो है ये बोला गया है कि जितने सीट होगा जो है जो मेंस के लिए जो बच्चे को जो चुना जाएगा, जो प्रीलिम्स से जो पास होकर जो बच्चे मेंस लिखेंगे,
फिर वहाँ मेंस के बाद जो इंटरव्यू लिखेंगे। तो प्रीलिम्स पास होने के बाद पीटी जो एग्ज़ाम देंगे, तो उनमें से जो पास होगा मेंस, जितनी सीट है जो उसका 10 गुना सीट का लोग मेंस लिखेंगे। तो ये यहाँ पे लिख दिया गया है कि 10 गुना होगा या फिर उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब है जो इसमें जो कि जो है मेंस की जो मुख्य परीक्षा है या फिर मेंस जो एग्ज़ाम है उनके बारे में काफ़ी डिटेल से दिया गया है कि ये जो पेपर होगा सबसे पहला क्या होगा। एक है सामान्य हिंदी, दूसरा है सामान्य अध्ययन प्रथम मतलब GS1 ये, और GS2, तो इनके बारे में है। एंड तीसरा क्या है ऐच्छिक विषय यानी ऑप्शनल जिसको आप बोलते हो। तो ये ऑप्शनल का जो पूरा है क्या है सूची है, लिस्ट है। तो एक बार देख लेंगे आप कि आपको कौन सा ऑप्शनल सूटेबल होता है। कि अभी बात हो रहा है कि ऑप्शनल के बारे में कि ऑप्शनल हटाया जाएगा या फिर चेंज किया जाएगा। तो ये सारे ऑप्शनल है। तो ऑप्शनल में आप देख सकते होंगे कि एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, सिविल इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है, लॉ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशलॉजी है, स्टैटिक्स है, जूलॉजी है, हिंदी लैंग्वेज है, लिटरेचर, उर्दू, इंग्लिश, बांग्ला, ये सारे जो लिटरेचर है मैथिली लिटरेचर को भी लिखा है। तो ये सारे क्या ऑप्शनल के लिए हैं। तो है ये जो है व्यक्तिगत परीक्षण आपका जो लास्ट में होगा कि मेंस तो हो गया आपका, तो ये होगा आप बाद में इंटरव्यू 120 नंबर का होगा आपका। तो GS हो जाएगा 1, GS2 और आपका जो ऑप्शनल है और ये इंटरव्यू, इसके मार्क्स पे आपका क्या होता है रैंक तैयार होता है। और रैंक के हिसाब से ही आपको पोस्ट मिलता है DSP, SDM या फिर जो है RO या फिर रीजनल रेवेन्यू ऑफिसर या फिर इस टाइप के जो पोस्ट मिलते हैं। तो उन सारे का आपका जो मेंस यहाँ पे लिखा हुआ है मेधा सूची, आपका जो मेंस परीक्षा होगा टोटल 900 अंकों का होगा। मतलब 300 का GS1 होगा एंड 300 का GS2 होगा एंड 300 का क्या होगा आपका ऑप्शनल होगा और 120 का क्या होगा आपका ये इंटरव्यू होगा। तो टोटल कितना मार्क्स हो गया 1020 नंबर का टोटल आपका जो है टोटल मार्क्स हो जाता है। और इसके हिसाब से ही आपका लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। उम्मीदवार का मंतव्य, तो यह है 16 कॉलम में ये लिखा गया है कि जो परीक्षा का जो स्टूडेंट से सुझाव मांगा है तो उन सब पे बात किया गया। अभ्यर्थी किसी भी एक विकल्प को चुनना है एग्जाम आप फॉर्म भरेंगे तो उस टाइम पे। तो सबसे पहला लिखा हुआ है नेगेटिव मार्किंग शुड बी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन सिलेक्टेड प्रोपोर्शनली फ्रॉम ऑल द सेक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव लेवल ऑफ डिफिकल्टी। फॉर एग्जाम्पल 50 आउट ऑफ 150 तो 1/3 हो गया एंड इट इम्प्लाइज 1/3 क्वेश्चन आर selected from negative marking, then 1/3 question from each section shall be selected. Such selected question should have 2 mark for correct answer एंड -1/2 फॉर रॉन्ग। मतलब ये समझिए कि जो पहला वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है 150 नंबर है 150 क्वेश्चन है तो फिर वहाँ से 1/3 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन क्या होगा उसमें नेगेटिव होगा। और अगर आपका अगर सही होता है तो आपका 2 नंबर मिलेगा एक क्वेश्चन पे। और जो है जो गलत होगा वो 50 क्वेश्चन में से जो गलत होगा आधा नंबर इसका आपका काट लिया जाएगा। मतलब क्या हो गया 25% नेगेटिव हो गया एंड जो है आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो वो हो गया पहला वाला जो है जो ऑप्शन कह रहा है। तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसके अलावा एज एबव जो लिखा हुआ है बट सच सिलेक्टेड क्वेश्चन जो सिलेक्टेड 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे सिलेक्टेड क्वेश्चन शैल हैव सेम 1 मार्क्स 1 मार्क्स का ही हो लेकिन उसको नेगेटिव कर दिया जाएगा 1/4 में अगर आपका गलत होता है। एंड जो थर्ड जो ऑप्शन है नेगेटिव मार्क should be uniformly on all the 150 question. In this case there will be 1 mark for correct answer and -1 for the wrong answer. तो आप इन तीनों को समझिए कि पहला वाला में कह रहा है कि 50 क्वेश्चन जो है क्या होगा वो जो है 2 नंबर का होगा। अगर आपका गलत होता है तो -1/2 हो जाएगा। लेकिन दूसरा नंबर कह रहा है कि वो 50% जो है 1 नंबर का होगा। अगर आपका अगर नेगेटिव होता है तो -1/4 हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो ये जो है पहला। दूसरा जो तीसरा वाला जो क्वेश्चन कह रहा है पॉइंट जो कह रहा है कि सारा जो क्वेश्चन है 150 सारे क्वेश्चन वो कितना हो जाएगा 1 नंबर का होगा और गलत जो भी क्वेश्चन गलत होगा -1/4 क्या होगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो जो है दोस्तों आपको इसके हिसाब से सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू माई व्यू कि ये जो है सारे क्वेश्चन नेगेटिव हो जाए और क्या होगा और इसमें जो क्वेश्चन गलत होगा उसको 1/4 -1/4 से नेगेटिव कर लिया जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा एंड आप अपने हिसाब से अपनी राय दे सकते हैं।
और जो है 68 का जो प्रारंभिक परीक्षा का जो ऑनलाइन प्रारंभ का जो डेट है तो वो दिया गया है कि जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है कब दिया गया है, ये आप देखिए कि ये दिया गया है 25 नवंबर से स्टार्ट होगा एंड जो है अंतिम तिथि दिया हुआ है 20 दिसंबर तक का। तो ये आपका डेट दे के रखा है। आप इस हिसाब से क्या करेंगे कि आप इस बीच में आपका फॉर्म भर लेंगे और उन जो ऑप्शन में है उसको चेंज कर लेंगे। तो आपको जो है 20 दिसंबर तक का आपका फॉर्म भरने का डेट दिया हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका अगर फॉर्म भरने के बाद कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, कुछ गलती हो गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। लेकिन 30 दिसंबर के अंदर ही आपको एडिट करना है, मतलब 10 दिन का टाइम दिया हुआ है आपको मंथन करने की कि आपका अगर कहीं मिस्टेक्स हो रहा है तो आप उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। तो मीन्स आपको 30 तक को एडिट कर सकते हैं कि 10 दिन दिया है एडिट करने का, ये अच्छा खासा टाइम मिला है। तो ये रहे आपके जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थे सारे। तो एक बार रिकॉल कर लेंगे कि सब क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें था। आप जब फॉर्म भरेंगे तो ऑप्शनल के बारे में एक बात और आएगा ऑप्शनल के लिए कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ऑप्शनल में कुछ लोग क्या है कि मैथ्स वाले हैं, तो मैथ्स में 300 में से 290 नंबर लेके आ जाते हैं, तो वो काफ़ी हाई मार्क्स होता है। बाकी सब्जेक्ट्स वाले जो है नहीं लेके आ पाते हैं। और जीएस में अगर 90 नंबर या फिर जो एवरेज भी मार्क्स करते हैं तो वो टॉपर हो जाते हैं। तो इनको रिलेटेड आयोग ने एक ये दिया है कि आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा कि आप उसमें चूज कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। कि जो है ऑप्शनल को हटा के एक क्या कॉमन ऐसे रखेगा, ऑप्शनल ही नहीं रहेगा, कॉमन ऐसे का पेपर होगा। एंड जो दूसरा ऑप्शन है कि जो है सबको ऑप्शनल को क्या बोल दिया जाएगा, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर बना दिया जाए। तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा, एक कॉमन ऐसे एंड क्वालिफाइंग नेचर, या फिर बोल दिया गया है कि तीसरा कि ऑब्जेक्टिव नेचर का क्या है, इसको ऑप्शनल को बना दिया जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन आपको मिलेगा। और ऑप्शनल से रिलेटेड जो मेरा पर्सनल व्यू है कि आप उसको चूज करें, ये बेटर रहेगा कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो वो ज़्यादा बेटर होगा कि वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से जितना जिसको एफर्ट लगाना है उसको हिसाब से वो क्वालिफाई कर लेंगे अपने जो है जितनी ये ऑप्शनल पेपर ये सारे ही रहेंगे। लेकिन क्या होगा कि वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, उसमें उसका मार्क्स जो है मेन जो एग्ज़ाम में है जो या फिर जो आपका रिजल्ट आएगा जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें वो ऐड नहीं होगा। तो ये एक फ्रूटफुल पॉइंट हो सकता है। एंड जो दूसरा जो वो कह रहा था कि वो क्वेश्चंस को जो है नेगेटिव बना दिएगा, तो उसमें ये रहेगा कि ऑल क्वेश्चन जो है 150 के क्या करते 1 नंबर का होगा और उसको 1/4 नेगेटिव, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ये दोनों है, तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे।